मैं हूं। छुटकारा पा लिया तुमने उनसे। अब मुझे जाना होगा। मुस्कान साहिबा, आप ये कैसे 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 आप ये कैसे कर सकती है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे भाग रही है, वो भाग रही है। आंटी रुक जा आंटी। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती। यही इंतजार करो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आती हूँ। सवेरा साहिबा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पैसे दो और मैं जाऊं यहाँ से। इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। बगैर डॉक्यूमेंटेशन के मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। मैं किफालत नहीं चाहती। ठीक है, पहले आप पेपर्स पे साइन करें। ठीक है, जहाँ चाहे दस्तखत करवा लो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ला दो पैसे मुझे। इस बाग से वाबस्ता बाबा की बहुत सी यादें हैं। उसमें जो दरख्त हैं वो आंसू बहाते बहाते सरसब्ज हुए हैं। कई खुशियाँ आई, कई गम देखे, लेकिन आज का गम दिल को बंद कर देने वाला गम था। हमने यही घर के साथ समंदर में तैरना सीखा। हर मुश्किल में इसी समंदर ने हम सबको सहारा दिया। सब ने दिल तोड़े, सब ने माफ़ियाँ मांगी। कई बार घर को छोड़कर दोबारा यहीं वापस आ गए, क्योंकि हमें इस घर की छत के साए में रहना बहुत पसंद था।
पास भी कुछ कहने को होता मुस्कान। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से जान गया हूं कि तुम्हारा ताल्लुक उन लोगों से है जिन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती, है ना? मेरे भाई फातेह और जवेरिया के घर छोड़कर जाने के बाद मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था, तो मैंने अपने तौर पर तहकीकात की, ये जानते हुए भी कि अपनी शरीक हयात के बारे में खुफिया जायजा लेना अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा कि इतने सारे लोग बगावत कर रहे हैं तो यकीनन कुछ न कुछ तो होगा ही, और ये सच निकला। मगर मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारी जायदाद या दौलत के लिए शादी नहीं की थी। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी और दिल की साथी बन जाओ, और मैंने फर्ज कर लिया था कि तुम भी ऐसा सोचती होगी। मैंने खुद से कहा कि थोड़ा सब्र करो, जब वक्त आएगा तो वो खुद ही मेरे पास आकर सब कुछ बता देगी। मैं सोच रहा था कि वो मेरे पास आएगी और मेरे सामने शर्मिंदगी का इजहार करेगी, लेकिन फिर मेरे दिल के अंदर बेचैनी पैदा हुई। एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसे मैं दबा नहीं सकता था। कि मुस्कान साहिबा मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। वो मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए या मेरी साथी बनने के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसका तो कोई और ही मकसद था। हालांकि मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैंने हमारे लिए एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी की तमन्ना की थी, हमेशा के लिए, और चाहा था कि उसमें तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न पहुंचे। अपने तौर पर मैंने पूरी कोशिश की थी, सच कह रहा हूं। तुमने भी महसूस किया होगा। लेकिन जब मुझे हकीकत का एहसास हुआ तो मैंने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, मुस्कान साहिबा। सादिक साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मगर आप जैसा समझ रहे हैं। तुम्हारी मुझसे शादी करने की चाहे जो भी वजह रही हो, तुम्हें अपने इस आखिरी अमल की माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब तुम्हें अपने रहने के लिए खुद कोई जगह तलाश करनी होगी। एक तो उमर फोन का जवाब नहीं दे रहा। बेटा पुरसुकून हो जाओ, वो कॉल कर लेगा, शायद वहाँ वक्त लग रहा होगा। अगर वो सवेरा हमसे मिस हो गई तो क्या करेंगे? उफ, मेरे बाबा और वो औरत अभी तक क्या बातें कर रहे हैं? बात करने दो, अच्छा है। जो कुछ उसने किया है वो सब भाई के सामने उगल रही होगी। उम्मीद है कि अबू कोई नया झूठ नहीं बोलेगी उनसे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो खुद को बचाने के लिए 1000 झूठ बोल सकती है। उसने कोई झगड़ा नहीं किया, यानी सब कुछ इतनी आसानी से मान गई क्या वो? अगर वो ना मानती तो मैं क्या करता? उसे मालूम था कि सब खत्म हो चुका है। तुमने क्या किया? नाराजगी तो नहीं हुई दुर्गान के साथ दोबारा? वो अभी भी नाराज है मुझसे। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। ठीक है मेरी जान। ये इतनी देर से क्या बातें कर रही है आखिर? हमें सिर्फ खबर से मतलब है, ना कि इसके ड्रामों से। चुप रहो। उरूज क्या हुआ? कोई खबर मिली है क्या तुम्हें? दरिया करताल भाई क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कहा?
उजैर अंकल और उमर भाई ने सवेरा को बहुत डराया धमकाया और फिर थाने ले गए हैं अपने साथ। देखा ना तुमने, इसीलिए उमर तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा था और तुम परेशान हो रही थी। और क्या उसने कोई ड्रामा नहीं किया, इनकार नहीं किया अपने किए से? बिल्कुल नहीं। वो वैसे ही उसे रंगे हाथों पकड़ चुके हैं, तो फिर इनकार की क्या बात? ये कहीं मुझकन तो नहीं है? मैं जाकर देखती हूँ। यही अंजाम होना था तुम्हारा। हेलो रोशन, मुझगन, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे इस वक्त एक दोस्त से बात करने की जरूरत है। भाई बाबा आप ठीक है? आ जाए यहाँ पर बैठे। बाबा आप ठीक तो है ना? ये ले भाई, पानी पी लीजिए। तो कान खिड़कियां खोलो ताकि हवा आए। ठीक है नुसरत, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। बाबा, बाबा देखिए सब ठीक हो चुका है। आपकी उससे जान छूट गई है और सवेरा को भी थाने ले गए हैं। देखिए अब परेशानी की कोई बात नहीं है। बाबा ये सब आपकी नेक नियति की वजह से हुआ है, लेकिन अब सब ठीक है। देखिए हम सब लोग यहाँ पर हैं। क्या आपने दवाई ली अपनी? हाँ ले ली थी नुसरत, सुबह ही ले ली थी। क्यों ना आज शाम हम सब मिलकर मछली खाएं, बहुत मजा आएगा। आ जाओ उरूज, हम दोनों एक साथ बाजार चलते हैं, फिर बाबा के लिए अच्छी सी फिश भी लेकर आ जाएंगे। खैरियत तो है? क्या जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं बाबा, यानी बस हम सब मिलकर एक साथ बैठेंगे और लुत्फ उठाएंगे। इसमें ऐसा क्या है? किस चीज का लुत्फ उठाएंगे बेटा? सच सामने आ गया है, तुम सब सही थी। क्या मुझे खुश होना चाहिए? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया उसे आसानी से भुला दूं। बाबा ये सही और गलत का मामला नहीं है, प्लीज आप खुद को इल्जाम मत दीजिए। उरूज रहने दो, मेरी तुम सबसे दरखास्त है कि मुझे अकेला छोड़ दो और जो तुम सबका दिल चाहे वो करती भी रहो। मुझे किसी की तसल्ली और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। मगर बाबा हम जाओ, चलो जाओ यहाँ से बच्चियों, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, ठीक है? जाओ यहाँ से। इस हालत में हम बाबा को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? देखो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें शायद तुम लोगों के सामने शर्मिंदगी हो रही होगी। थोड़ा वक्त दो, उन्हें ठीक हो जाएंगे। हाँ मगर आंटी कोई भी बात हो तो हमें जरूर बताइए। ठीक है मेरी जान, परेशान मत हो, बता दूंगी। पर उनका रंग कितना पीला पड़ गया था, कुछ होगा तो नहीं ना? बेटा उनकी दवाइयाँ हैं, मैं उन्हें वक्त पर दवाइयाँ दे दूंगी। उरूज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, रास्ते में कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है। मौसम कितना अच्छा है, मैं पैदल जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है फिर, जो तुम्हारी मर्जी।
ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं जाके तुम्हारे पापा को देखती हूँ। वाकई वक्त जख्मों के लिए बेहतरीन मरहम है या असल इलाज उन लोगों के ज़मीर में छुपा होता है जिन्होंने ये जख्म दिए होते हैं? क्या दिलों पर बदगुमानी की इतनी बर्फ जम गई थी कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे? लेकिन इन मामलात को वक्त पर छोड़ देना एक बहुत बड़ी भूल है। एक ज़ख्मी दिल को ज़्यादा देर अकेला छोड़ना हालात को और भी संगीन बना देता है। लेकिन अब शायद आपा के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था। वो ये जान चुकी थी कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह जिन लोगों ने आपा को तकलीफ़ पहुंचाई, उनको सज़ा मिलने में भी देर नहीं होनी चाहिए, वरना हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। उज़ैर, मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन तुम इस तरह से। सवेरा बस, सबने मुझे खबरदार किया था, सबने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे लगा कि तुम वाकई मेरे बेटे के लिए लड़ रही हो, लेकिन तुमने फिर धोखा दिया मुझे। तुमने मेरे बेटे और पोते का नाम लेकर मुझे इस्तेमाल किया। तुमने तो वो काम किए जो शैतान भी नहीं कर सकता। सवेरा, तुम्हारी असल जगह यही है। बाहर निकलो। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे भाई के फौजी कैंप में जाऊंगा, अपना तारुफ करवाऊंगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा भाई बहुत गुस्सा करेगा। इतनी जल्दी किस बात की है? फिर भाई कारताल भाई को फोन करके बोलेंगे, क्या तुम अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकते? इसमें क्या हर्ज है? हम कहेंगे हम मंगनी कर रहे हैं, और जब वो फौज से वापस आएंगे तो हम शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई ने मुझे कारताल भाई के हवाले किया है। तुम्हें चाहिए कि उमर भाई को साथ लेकर कारताल भाई से मेरा रिश्ता मांगो। यही सही है। मैं भी अपने भाई से बात कर लूंगी। मैं कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करूंगा। उमर से मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांग सकता। जब वो दोनों मिलेंगे तो यकीनन परेशान होंगे। मैं नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, फिर हम स्कूल के बच्चों की तरह सारी जिंदगी घूमते रहेंगे सलजुक। हेलो फिगन। खुश आमदीद दरिया। क्या कारताल अंदर है? हाँ हाँ, अंदर ही है, तुम जा सकती हो। हेलो हेलो। या खुदा, क्या हुआ दरिया, कोई मसला है? मुझे लगता है किसी ने गलती से डायल कर दिया था। बहरहाल अंदर जा रही हूँ मैं। ओके, सी यू। फिर मिलते हैं। मेरी जान, तुम ठीक तो? बाबा बहुत परेशान है। उनका हाल देखो, वो बिल्कुल टूट चुके हैं। आ दरिया, यह आसान नहीं होता दरिया। वो एक समझदार आदमी है, मैं जानता हूं वो जल्द समझ जाएंगे। काश कि ऐसा कुछ भी ना होता ताकि उनकी यह हालत ना होती, मगर हम कर भी क्या सकते थे उस वक्त। मुझे बाबा के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। अच्छी तरह जानती हूँ कि बाबा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। शुक्र अदा करो कि सब कुछ जल्द सामने आ गया। सोचो अगर ये बात और मजीद देर में सामने आती तो कितना मुश्किल हो जाता। फिर क्या करते हम लोग। फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा जल्द संभल जाएंगे।
तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं जानती। पता नहीं हमारे हालात कब बेहतर होंगे। ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हम तो बाबा को तसल्ली भी नहीं दे पा रहे, और आपा ने तो बिल्कुल ही अजनबी कर दिया है मुझे। क्या तुर्कान ने कुछ कहा है जिससे तुम्हारा मूड खराब है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका रवैया बहुत ही सर्द हो चुका है। पता नहीं कब लगाएंगी गले वो मुझे। लगता ही नहीं कि वो दोबारा बात भी करेंगी। हमारी फैमिली तो बिल्कुल ही बिखर कर रह गई है। ठीक है, अब तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। मेरा मतलब तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कारताल, ये सब कुछ मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैं ही इसकी कीमत चुका रही हूँ। कौन सी कीमत दरिया? क्या हम इसलिए मुजरिम हैं कि हम दोनों मोहब्बत करते हैं? मैं ऐसी बात कभी कबूल नहीं करता, तुम भी मत करो। चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नहीं पता, कहीं चलते हैं। कहीं भी, इंग्लैंड, पेरिस, यूरोप, जहां तुम बोलो मेरी जान। किसी भी ऐसे मुल्क चलते हैं जहां तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। वहीं हमारे बच्चे भी बड़े होंगे। तुम चाहते हो कि मैं आइवलिक और अपने खानदान को छोड़ दूं? तुम नहीं जानते कारताल कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। अरे मेरी जान, देखो, ये बात मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ। तुम खुद ही तो कह रही हो कि हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमें निकाल दिया गया दरिया, अलग कर दिया है। हम दोबारा इस खानदान का हिस्सा नहीं बन सकते। हाँ तो मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती कारताल, खास तौर पे अपने बाबा से तो बिल्कुल नहीं। और प्लीज दोबारा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। और मेरा बच्चा भी यही रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और ना ही हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है मेरी जान, ठीक है। ये तो मुझे उमर की गाड़ी लग रही है। उमर, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या किया है गाड़ी को? तुम क्या करना चाह रहे हो? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ तुर्कान। दुल्हन पीछे बैठी है। तुम क्या कह रहे हो? कौन सी शादी? गाड़ी को रोको साइड पे। नहीं रोकूंगा, हरगिज नहीं। मेरे साथ अभी पीछे दुल्हन मौजूद है। मैंने कहा गाड़ी रोको। मैंने कहा कि वहाँ पे गाड़ी रोको, जल्दी। तुम क्या करना चाह रहे हो? हाँ, कौन सी शादी? बस अचानक से ही शादी कर रहा हूँ तुर्कान। ओ, वो दुल्हन का भाई है और दुल्हन पीछे है। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या मजाक है ये? नहीं, ये मजाक नहीं है, मैं तो सीरियस हूँ। उमर, क्या तुम ये फजूल बातें करना बंद करोगे? अच्छा ठीक है, कर देता हूँ। उस दुल्हन को छोड़ देते हैं और फिर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। और वैसे भी रजिस्ट्रार तो हमारे लिए रेडी बैठा है। ये लो। उमर, क्या तुम बताओगे कि आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ? मुझे अपनी जिंदगी अजीज नहीं है क्या? तो फिर ये गाड़ी ऐसी क्यों है? ये लोग कौन है? तुर्कान ये हमारे मुलाजिम है और इनको शादी करनी थी। इनकी गाड़ी खराब हो गई तो इन्होंने मेरी गाड़ी सजा दी। तो बस मैं इन्हीं को लेकर जा रहा था। हाँ, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं था क्या? इतनी जल्दी में होके भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो ऐसा? हाँ, बस मैंने तुम्हें रास्ते में देखा तो सोचा कि थोड़ा सा तंग करता हूँ तुम्हें। तो बस तुम्हारे पीछे आ गया। वाह, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा ना तुर्कान, तुम गुस्से में अच्छी लगती हो। ओह, चलो ठीक है, बेहतर है कि वो खुद जाकर शादी कर लें क्योंकि हमें भी अपने किसी काम से जाना है। चलो आज। जी नहीं मिस्टर, हम कहीं नहीं जा रहे। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बैठने दूंगी। अरे तुर्कान, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। लेकिन कहाँ? देर हो रही है ना तुर्कान, मैं तुम्हें बता दूंगा रास्ते में। चलो भी। अरे मैंने पूछा कहाँ? बताता हूँ तुर्कान, बताता हूँ। तुम जाकर बराबर वाली सीट पर बैठो, ड्राइविंग मैं करूंगा। वैसे पता है, तुम वाकई में नॉर्मल नहीं लगते। यार हद होती है तुर्कान, कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम खुद बहुत बड़ी नॉर्मल हो, और जो हालात है उसमें सभी पागल हो रहे हैं। एक दिन मैं पागल हो ही जाऊंगी, देख लेना। बताने की जरूरत नहीं, वो तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक दिलचस्प काम करने। मुझे उरूज से पता लगा कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है और तुम अपने बाबा को नाराज भी छोड़कर आई हो। तो बस मैंने ये सोचा कि तुम्हारा थोड़ा सा मूड अच्छा कर देता हूँ मेरी जान।
हाँ, वो तो मैं देख ही चुकी हूँ कि तुम किस कदर क्रिएटिव इंसान हो। यानी किसी राह चलती ब्राइड की गाड़ी में बैठकर अपने मजाक करने लग गए। और तुमने यकीन भी कर लिया था। या मेरे अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा मुझे। बस उस वक्त मैं जरा घबरा गई थी। पागल हो यार। हाँ तो बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? शूज की शॉप पर। मैंने सोचा कि मेरे लिए शूज तुम ही पसंद करोगी। यार उमर, तुम मुझे हर वक्त क्यों छेड़ते रहते हो? हाँ बताओ। क्या हो गया? जूता ही तो खरीदने के लिए बोला है मैंने तुमसे। बाय द वे, तुमने क्या किया? सवेरा को कायल कैसे कर लिया? कायल कटने को तो कुछ था ही नहीं। जब हम सब उसके सामने जाकर खड़े हुए तो उसे समझ आ गया था कि वो फंस चुकी है और कोई रास्ता भी नहीं बचा। बाबा पर दबाव उसने अभी भी डाला। कह रही थी कि मुझे एक आखिरी मौका दे दे। उसने कहा कि वो कभी भी दोबारा हमारे सामने नहीं आएगी, लेकिन बाबा इस बार मानने के इरादे में नहीं थे। उस बेशर्म औरत को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मुस्कान साहिबा भी कसूरवार है। यानी उसने उसे उस झोंपड़ी में छुपा के रखा, तो ये भी तो जुर्म का हिस्सा ही हुआ ना। मेरे ख्याल में हमें उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कहो तुर्कान। मेरा मतलब, मुस्कान साहिबा तो पहले ही तुम्हारे पूरे खानदान के सामने शर्मिंदा हो चुकी है और उन्हें अपने गलत किए का अंदाजा भी हो गया है। और मुझे ये भी लगता है कि इस सब ने तुम्हारे बाबा को भी ठेस पहुंचाई होगी। हाँ सही कहा तुमने। और हमें उन्हें मजीद शर्मिंदा भी नहीं करना चाहिए, है ना? वो पहले इतना बुरा महसूस करें कि काम पर भी नहीं जा सकते। वैसे शर्मिंदगी तो मेरे बाबा को भी बहुत है। बहुत अफसुर्दगी और पछतावे से गुजर रहा है। शायद वो खुद को हम सबके सामने कसूरवार महसूस कर रहा है। मगर वो कैसे जान सकते थे? आखिरकार उन्होंने अपने बेटे और अपने पोते के लिए ही तो कोशिश की। यानी वो ये सब गुस्से में कर गए। बिल्कुल मेरे बाबा की तरह, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। मुझे अपनी वालदा के लिए भी बहुत अफसोस है तुर्कान। दुरुस्त होने के बाद भी खुश नहीं हो सकी वो। खैर, ये जो कुछ भी हुआ है उसने सभी को बहुत ज्यादा थका दिया है। और ये सब कुछ हुआ भी बिल्कुल उस वक्त जब उन दोनों ने एक दूसरे पर यकीन करना शुरू किया था। उन्हें चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें ताकि उनका रिश्ता संभल सके। मैं सच कहूं तो अगर वो दोनों किसी ट्रिप पर चले जाएं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। क्यों ना हम उन्हें किसी वेकेशन पर भेज दें एज अ गिफ्ट। बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का रोशन। इस वक्त मैं बहुत मुश्किल सूरत हाल में हूँ। तो तुम्हें इस वक्त एक दोस्त की जरूरत थी। रोशन, मेरे साथ क्या हुआ है तुम्हें कुछ नहीं मालूम? मुझे मालूम है मुस्कान, हर चीज मालूम है मुझे। तुम्हें पता है ना, असल में तुम उस औरत के साथ खड़ी हो जिसने मेरे बेटे और बहू को जान से मारने की कोशिश की। तुमने उसे छुपाया, उसकी मदद की। अब तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? रोशन, यकीन करो मेरा, उसने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था मुझे। धमकी दे रही थी तो क्या करती मैं? मुझे बहुत अफसोस है, बहुत। मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ रोशन। तुम तो मुझे जानती हो बरसों से। तो फिर तुम्हें कोई बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुमने ही उसे कोई ना कोई मौका दिया होगा जिसकी वजह से उसने तुम्हें धमकी दी। मैंने तुम्हें कई बार समझाया, सादिक साहब के मामले में भी, लेकिन तुमने नहीं सुना और इतना आगे निकल गई कि उस औरत का भी साथ देना शुरू कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया रोशन। उसका साथ तो दिया ना तुमने। किसके खिलाफ किया ये? सादिक साहब के खिलाफ, उनकी बेटियों के खिलाफ, या मेरे खिलाफ किया है तुमने? मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था मुस्कान। रोशन, अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करने वाली है तो क्या मैं उसे रोकती नहीं? बताओ मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। लेकिन उसे रोक तो नहीं सकी ना? क्या रोका था?